Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Let us move to our topic. हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। या फिर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। सो लेट अस रिकॉल, कल हमने किया था प्रेजेंट का जो अपना ये सिंपल वाला किया था। इसके हमने रूल्स, आई थिंक इट्स वेरी इजी, और इसमें था एस या एस, ये वाला फॉर्मेट था। सो आज हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि कल हमने इसका सारा डिटेल्स में इसका बेसिक सारे किए थे। 4 पार्ट्स होते हैं जो इसके, और अब ये देख लेते हैं जो इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है जो मेनली हम कंसिडर करते हैं इज एम आर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको क्योंकि फोर्थ फॉर्म इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसमें इज एम आर के साथ जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं उसके साथ ing लगता है। सो वी कॉल इट फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, और लास्टली जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि मेन सिंटेक्स जो होता है वो यही वाला होता है। देन अब इसके यूज देख लेते हैं कि यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एज वी नो कि कंटिन्यूस क्या होता है, इसके जो और नाम होते हैं, एक तो प्रोग्रेसिव होता है कि जो हमारा एक्शन जो है वो चल रहा होता है, मेनली हम इससे यही कंसिडर करते हैं। सो लेट अस मूव टू रूल नंबर फर्स्ट। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसका जो यूज़ है ऐसे एक्शंस या कार्यों के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो, क्योंकि मेन ये इसका जो मीन्स है वही क्रिएट करता है। क्योंकि कंटिन्यूस क्या होता है, द एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मीन्स जैसे कोई काम हाँ बोलने के वक्त हो रहा हो, जैसे मुकेश इज़ कमिंग नाउ, कि मुकेश अब आ रहा है। मीन्स इसमें जो है 2 एक्शन है, एक तो मुकेश आ रहा है, और यहाँ पर किससे पता चलेगा? नाउ जो वर्ड है इससे पता चल रहा है कि एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सो रूल नंबर 2 में क्या आता है? इस टेंस का जो यूज़ है, वैसे तो इसको जो अस्थायी कार्य मीन्स जैसे जो टेम्परेरी एक्शन होता है उसके लिए होता है, क्योंकि मेनली हम उसमें जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा हो, लेकिन जो उपयुक्त समय यानी इसका जो एग्जैक्ट जो समय होता है उसके आसपास या फिर इन दिनों वह कार्य जारी है। मीन्स मेनली इसमें क्या कहा गया है कि जैसे इस एक एग्जांपल से समझते हैं इसमें कि क्या कह रहा है। आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। मीन्स वैसे तो ये टेम्परेरी है, क्योंकि रेंट वाले हाउस में हम क्या टेम्परेरी रहते हैं। और उपयुक्त समय मीन्स यानी इन दिनों, उपयुक्त समय यानी इसने जो एग्जैक्ट जो टाइम बताया है, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, तो इससे एग्जैक्ट पता चल रहा है कि इन दिनों वह एक रेंट वाले हाउस में रह रहा है, और जारी इसलिए क्योंकि वो रह रहा है, यही इससे फॉर्म बनेगी। देन सेकंड वन, ही इज रीडिंग द महाभारत। वह क्या कर रहा है, यानी वह महाभारत पढ़ रहा है। मीन्स इससे एक सेंस ये क्रिएट होती है कि इन दीज डेज ही इज रीडिंग द महाभारत। शी इज स्टडिंग फिजिक्स। तो इसमें अगर दीज डेज भी ना भी होता तो भी ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड होती, ये दीज डेज वाली टर्म, कि इन दिनों वो क्या है, फिजिक्स पढ़ रहा है। क्योंकि जो ऊपर जो ये सेंटेंसेस हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्यों में जो क्रिया का जो संपादन है, संपादन मीन्स जो कार्य हो रहा है वो बोलने के वक्त तो नहीं हो रहा, लेकिन उपयुक्त समय जो है उसके आसपास या आजकल हो रहा है। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि जो नियर फ्यूचर जो होता है वो इसमें कहा गया है मेनली। देन थर्ड वन,
इस टेंस का जो प्रयोग है नियरेस्ट वही ये सेम वही वाला आ गया, क्योंकि जो ये सेकंड और ये देख लीजिए आप, जो ये सेकंड है और थर्ड है ये सेम से ही है और इंटर रिलेटेड है ये दोनों, इनमें थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस है। इसमें क्या है कि जो फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लानिंग जो हम करते हैं वो बताई गई है कि नियरेस्ट फ्यूचर, नियरेस्ट मीन्स पास के कुछ ही समय की, जैसे ही इज़ गोइंग टू चेन्नई टू नाइट मीन्स इसी रात, यानी आज की रात वो चेन्नई जा रहा है और ये नियरेस्ट फ्यूचर ही हो गया। और शी इज़ गोइंग होम टुमारो, यानी वह कल घर जा रहा है। आई एम लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ, तो मैं अगले महीने, ये जरूरी नहीं है कि इसमें रात की बात कही गई है या फिर कल की, या जो मंथ है वो नियरेस्ट फ्यूचर में नहीं आएगा। मीन्स नियरेस्ट फ्यूचर में आपका मंथ भी आ सकता है और डे भी आ सकता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, ये हमें जो ये वाक्य गिवन हैं सारे, इसमें जो है आपका फ्यूचर टाइम का बोध होता है और इनको क्या कहा जाता है ये भी देख लीजिए। जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, जो एडवर्ब ऑफ टाइम मीन्स इससे हमें एडवर्ब का टॉपिक भी क्लियर हो रहा है कि इसमें जो टू नाइट है, टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट नाइट है और जो यहाँ पर नेक्स्ट मोमेंट दे रखा है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर और दिस मॉर्निंग। और ये जो सारे हैं जैसे दिस इवनिंग, 5 o'clock, जो टाइम से रिलेटेड हैं सारे टर्म्स, इसका प्रयोग निश्चित रूप से रहता है। तो ये जो पैरा है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस। सो नेक्स्ट है अपना रूल नंबर 4, इस टेंस का प्रयोग इंटेंशन, या मतलब यहाँ पर दे रखा है कि इस टेंस का जो उपयोग होता है किसी का इरादा जांचने के लिए, या फिर जो लाइकलीहुड होती है, लाइकलीहुड वी कैन से पॉसिबिलिटी, जो संभावना होती है उसका बोध कराने के लिए होता है जैसे। और इससे फ्यूचर टाइम के भाव का बोध निहित होता है कि जैसे आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, तो ये जो सेंटेंस है दैट इज शोज टू इंटेंशन कि मैं अपने जो है फादर इन लॉ को देखने जा रहा हूँ। ही इज़ गोइंग टू डाई, कि ये एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना जता रहा है कि शायद यह मरने वाला है। तो इस तरह नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में जो ये परफेक्ट वर्ड है दैट इज नियरेस्ट, या फिर वी कैन से रिलेटेड टू परफेक्शन, मीन्स इस टेंस में जो काम है दैट इज कंप्लीटेड, परफेक्ट हो चुका है। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और ये हो गया, ये सिंगुलर के साथ आएगा, ये भी क्लियर कर लेते हैं, और ये प्लूरल के साथ आएगा। तो इसमें चलते हैं, वी मूव टू रूल नंबर, इसके जो यूजेस हैं, वी मूव टू रूल नंबर फर्स्ट। इसमें है जो ये जो टेंस है इसका प्रयोग ऐसे जो एक्शंस होते हैं उनके लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो, जैसे शी हैज़ रिटन अ लेटर। तो इसको हम, इस वाले सेंटेंस को हम दो फॉर्म में पढ़ते हैं कि जैसे वह एक लेटर लिख चुका है या फिर उसने वह लेटर लिख लिया है। तो इस चीज़ में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिख लिया है मीन्स वो वह लेटर लिख चुका है। आई हैव जस्ट बॉट ए पेन, कि मैंने अभी अभी एक पेन खरीदा है। एंड ही हैज़ गोन टू पटना मार्केट, कि वह पटना मार्केट गया है। देन रूल नंबर 2, इस टेंस को जो प्रयोग है जो पास्ट जो अपने एक्शंस हैं उनके लिए होता है, लेकिन जो प्रेजेंट में जो प्रेजेंट जो टाइम है उसमें जारी है, यानी जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है। जैसे ही हैज़ कट हिज फिंगर, तो इसका एक मीन समझते हैं कि उसने अपनी उंगली काट ली है, अर्थात खून बह रहा है। तो ये अंडरस्टूड है कि उंगली कट गई है तो ऑब्वियस है खून बह रहा होगा। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क,
वह अपने कार्य समाप्त कर ली है, मीन्स उसने अपना काम खत्म कर लिया, यानी वह अब कार्य से फ्री है, मुक्त है। तो इस तरह से भी हम चीज़ों को सीख सकते हैं कि उसने अपना काम कर लिया है और वह उसके बर्डन से ख़त्म हो गई है, मीन्स वर्क का बर्डन उसका ख़त्म हो गया है। माई डॉटर हैज़ ईटन ऑल द एप्पल्स, यानी मेरी पुत्री सब सेब खा गई, अर्थात एक भी दूसरे के लिए नहीं छोड़ी है, मीन्स सारे सेब वो खा गई और एक भी उसने किसी के लिए नहीं छोड़ा है। तो ये क्या है, इसका प्रभाव ये पहले हो गया पास्ट वाला कि सारे खा लिए, और अब क्या है, अब किसी के लिए कुछ भी नहीं बचा है दूसरे के लिए। तो ये जो वाक्य हमें दे रखे हैं सारे, तो इनसे हमें लग रहा है कि इसका ये पास्ट में हो तो गए हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो वर्तमान में भी जारी है। और ये चीज़, ये जो सारे वाक्य हैं ये हमारे डेली रूटीन में भी होते हैं, मीन्स आप इनको डेली रूटीन के कार्यों से रिलेट करके भी कर सकते हैं, और ये बहुत इजी होते हैं उस डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं उनसे रिलेट करके। देन रूल नंबर 3, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए हों और अभी भी जारी है। मोस्टली जो परफेक्ट के जितने भी रूल्स हैं सेम ही मिलेंगे आपको। जैसे इसमें एक्शन के साथ फोर और सिंस का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है। और लेट मी नो समथिंग, फोर और सिंस, ये जो फोर और सिंस है इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है टेंस में, क्योंकि इसका अलग से कई बार कॉमन एरर में भी ये पूछा जाता है और इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है वाक्य दे करके कि इसमें सिंस आएगा या फोर आएगा। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 99, कि मैं इस घर में 1999 से यानी 1999 से रह रहा हूँ, अर्थात मैं अभी भी इस घर में रह रहा हूँ। तो यही चीज़ हमें कंफर्म हो रही है ना यहाँ पर। ही हैज़ टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years, मीन्स वह पिछले 5 वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहा है, यानी अभी भी स्कूल में पढ़ा रहा है। यही डिटेल पता लगी है ना इससे यहाँ पर। देन शी हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे, वह शुक्रवार से बीमार है, यानी इसका मतलब है कि वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, वो अभी भी बीमार है। और ये वाला जो आपका ये रूल नंबर 3 है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है ये वाला रूल्स। देन रूल नंबर 4, इस टेंस का प्रयोग ऐसे जो पास्ट एक्शंस हैं उनके लिए होता है जो पास्ट में समाप्त हुआ है और उसका जो समय है निश्चित रूप से ज्ञात है, क्योंकि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसके जो सारे रूल्स हैं वो तकरीबन सेम से ही होते हैं। जैसे शी हैज़ गॉन टू अमेरिका, अमेरिका चली गई है, बट फॉरवर्ड किसके लिए, क्यों, डोंट नो। हैव यू रीड द अरेबियन नाइट, क्या तुमने अरेबियन नाइट पढ़ा है। सो मतलब इसका जो पता है कि तुमने वो अमेरिका कब गई, उसने अरेबियन नाइट कब पढ़ा, दैट इज़ अननोन, यानी अज्ञात है। देन रूल नंबर 5, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें पास्ट टाइम और जो ये एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, जैसे एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मीन्स टू से, जैसे लास्ट ईयर हो गया, लास्ट वीक, जिसे जो एक दिन दिखाता है टाइम को, दैट वी कॉल इट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। लास्ट मंथ हो गया अपना, यस्टरडे हो गया, द अदर डे और एगो हो गया। इनका प्रयोग नहीं होता है, ये जरूर याद रखिए आप, ये जो नहीं वाला वर्ड है। जैसे आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, आई सा हिम लास्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पर आप परफेक्ट टेंस नहीं यूज़ करेंगे, आप इसमें यूज़ करेंगे सिंपल। ही हैज़ अराइव्ड लास्ट वीक, तो ये इसमें एरर है, क्योंकि हमने अभी किया है कि अगर एक्सप्रेशन वर्ड हो तो हम इसमें ये वाला जो रूल है वो नहीं यूज़ करेंगे। ही अराइव्ड लास्ट वीक, क्योंकि इसमें हमें पता चल चुका है ना कि जो एक्सप्रेसिंग वर्ड है ये वाला, ये लास्ट वीक वाला, ये यूज़ हुआ है इसमें। ओके, देन
अब चलते हैं, वी मूव टू यूज ऑफ सिंस और फॉर। अब इसमें है यहाँ पर जो यूज़ ऑफ सिंस और फोर्स, इनको हम डिटेल में भी देखेंगे, क्योंकि ये वाला जो ये फॉर और जो सिंस होता है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहता है। सो आई होप आप इसको ध्यान से देखिए और इसको डिटेल में देखिए। सो फर्स्ट वन है इसका यूजेस ऑफ फॉर। आई थिंक यू नेवर इग्नोर इट। ये बहुत बार पूछा जाता है, घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाता है। और जो ये अपना 22 में अभी एचटेट हुआ था, ये पीजीटी में आया हुआ था, स्पेशल एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था सिंस वाले में से। देन इसमें क्या है, यूज ऑफ फॉर। फॉर इज़ यूज्ड, कि हमें पता होना चाहिए कि जो फॉर है वो किसके लिए यूज़ होता है। तो उसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि फॉर ये किसके लिए यूज़ होता है, तो इसमें यही वाला था सेम कि फॉर इज़ यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अनिश्चित अवधि के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर इज़ यूज्ड बिफोर रूल नंबर फर्स्ट, जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं, और मिनट्स, जैसे फॉर 30 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स, फॉर मैनी मिनट्स और फॉर सेवरल। तो इससे हमें काफ़ी ये भी पता चल रहा है कि न्यूमरल और एडजेक्टिव भी क्लियर हो रहे हैं इसके साथ साथ, क्योंकि हम कई बार डिस्कस करते हैं बात की जो ग्रामर के रूल होते हैं दैट इज़ इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये देखिए इसमें जो एडजेक्टिव है इसका टॉपिक आ गया है कि न्यूमरल वाला, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस आर्स, ये रूल नंबर 2 में जो गिवन है। ठीक है ना, तो ये ऐसे ये आपको याद रखना है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर मैनी और फॉर सेवरल आवर्स। तो ये इजी तो है लेकिन इसको याद जरूर रखिए इसको, क्योंकि जो पेपर में है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी काम करते हैं, क्योंकि उस टाइम हम सोच रहे होते हैं कि इसमें क्या आएगा, तो सारे रूल्स एकदम से कंजस्टेड हो जाते हैं हमारे माइंड में। रूल नंबर 3, न्यूमरल एडजेक्टिव्स प्लस डेज, जैसे फॉर 5 डेज, फॉर 2 डेज, क्योंकि सेम ही रूल रहेगा सारे में, मैनी और सेवरल वाला। फिर फोर्थ में आपका न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ वीक्स, जैसे फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, फिर ये मैनी और सेवरल वाला भी सेम रहेगा। देन रूल नंबर 5, इसमें आपका न्यूमरल एडजेक्टिव जो है इसमें मंथ्स वाला दे रखा है, तो इसमें जैसे फॉर 2 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर मैनी और सेवरल मंथ्स ये दे रखा है। फिर रूल नंबर 6 में क्या दे रखा है आपका, न्यूमरल एडजेक्टिव में आपका ईयर्स दे रखा है, और ईयर्स में जैसे 3 फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर मैनी, फॉर सेवरल आपका ईयर्स दे रखा है। देन रूल नंबर 7, न्यूमरल डेकेड्स, तो तकरीबन सेम यही टर्म है जो ये ईयर मैथमेटिकल यू कैन से, जो घड़ी वाला जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाली टर्म आ रही है सारी। फॉर 3 decades, for 4 decades, for many decades, for several, and last one our rule 8th is numeral adjective centuries, यानी जैसे for 2 centuries, for 5 centuries, for many centuries and for several centuries। अब चलते हैं since के यूज़ की तरफ। अब यूजेस ऑफ since क्या कहता है, since is used before definite, बस ये डिफरेंस आपको याद रखना है ऑलवेज। जो for है वो indefinite के लिए यूज़ होगा, और जो since है वो indefinite, since जो है वो since जो है वो definite के लिए यूज़ होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु के लिए। जैसे अब इसके रूल्स देख लेते हैं। नेम ऑफ द डेज, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ये आएंगे तो रूल वही, लेकिन ये इसका डिफरेंस रहेगा बस इसमें डेफिनेट का। देन रूल नंबर 2, नेम ऑफ मंथ्स, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फेब्रवरी। रूल 3 में क्या कहता है, नेम ऑफ द ईयर, जैसे सिंस 1980, 1990। फिर आता है रूल नंबर 4, जैसे डे, हमारे जो रूल नंबर 4 है, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे डे के बहुत पार्ट होते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग,
since noon, since afternoon, since evening, since night, since midnight, since dawn, since daybreak, since sunrise, since sunset, since dusk and since twilight। तो इससे आपको एक डे का पूरा फॉर्मेट भी मिल गया है, ये पूरा। तो चीज़ों को आप रिलेट करके देखें, एक एक्स्ट्रा डिटेल भी देखें कि इस चीज़ से हमें ना केवल हमने रूल्स को याद करना है, हमने इसको समझ के करना है कि इसमें इसके साथ और क्या अप्लाई हो रहा है। अब आता है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जो ओ क्लॉक होते हैं यानी AM और PM, जैसे सिंस 5 o'clock कि आई एम रीडिंग सिंस 5 o'clock, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, ऐसे हो जाता है। सिंस 6 AM, सिंस 6:30। फिर आता है रूल नंबर 6, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, अपना लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट ईयर। और अब चलते हैं हम अपने रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 में क्या है, इसमें सीजन्स के बारे में है, जैसे सिंस स्प्रिंग, सिंस ऑटमन, सिंस विंटर और सिंस समर। इस क्वेश्चन से ना केवल हमें रूल्स के बारे में पता चल रहा है, बल्कि हमें एक्स्ट्रा डिटेल भी पता चल रही है कि कितने सीज़न होते हैं और उनके नेम क्या क्या होते हैं। तो इस तरह भी हम चीज़ें रिलेट करके कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा डिटेल होती है। देन रूल नंबर 8, इसका जो नेम ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं, अपने पर्व जिनको बोलते हैं, जैसे अपना सिंस दीपावली, सिंस ईद, सिंस क्रिसमस और सिंस ईस्टर। तो इस तरह से ये अप्लाई करना है सिंस वाला रूल। देन वी मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज, क्योंकि इसका नेम ही दो इससे परफेक्ट और कंटिन्यूस से मिलके बना है, तो इनमें दोनों के गुण होंगे। तो यहाँ पर ये परफेक्ट का है, हैज़ और हैव, और V4 जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वी कॉल इट V4। और इसमें आएगा अपना ऑब्जेक्ट और फॉर और सिंस और प्लस टाइम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसका फॉर्मेट बन जाएगा, जब ये दोनों कंबाइन होके हो जाएंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और फोर सिंस टाइम। सो वी मूव टू यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें इसका जो रूल नंबर 1 है, वैसे तो ये बिल्कुल वही इसमें रूल अप्लाई होएगा जो आपका परफेक्ट और कंटिन्यूस में होता है। सो वी सी द फर्स्ट रूल, द इस टेंस का जो प्रयोग है वैसे एक्शंस कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और प्रेजेंट टाइम में जारी है, क्योंकि जब इसमें ऑलरेडी कंटिन्यूस लगा हुआ है तो ये जारी वाला तो इसमें चले गई। शी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग, और इसको रिकॉग्नाइज करना बड़ा इजी भी होता है क्योंकि इसमें एक तो सिंस लगा होता है और इसमें हैज़ बीन रीडिंग, ये इसकी एक पहचान है, एक रिकॉग्निशन है इसकी। इस चीज़ से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे, और ये वाला सेंटेंस इस तरह का तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका फिलिप्स में भी देखा जाता है, वैसे कॉमन एरर्स में भी देखा जाता है। जैसे इसमें से यहाँ पर अपना ये रेनिंग वाला पोर्शन ओमिशन कर दिया, तो इस तरह आता है ये, गुड़िया हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर, यानी गुड़िया जो है, जो गर्ल है, वो 1 घंटे से गा रही है। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years, कि मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 सालों से, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मीन्स अभी भी मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यही बोला गया ना इसमें कि जो पास्ट में तो प्रारंभ हुआ और अभी भी चल रहा है, यही चीज़ है इसमें भी। और ये हमने जो पीछे उसमें परफेक्ट में भी पढ़ी थी।
इस टेंस का जो इसका रूल नंबर 2 है, इस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ लेकिन कुछ समय तक कंटिन्यू रहा, क्योंकि सेम ही है इसके दोनों रूल, बस देयर इज ए लिटिल बिट डिफरेंस इन द टू। और इस समय तत्काल बंद है या फिर समाप्त हो गया है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी कायम है। जैसे ये वाला जो रूल है ये चाइल्ड के ऊपर बड़ा अप्लाई होता है। जैसे शी हैज़ बीन क्राइंग, यानी वह चिल्ला रही है, और इसका मीन्स प्रभाव क्या है कि चिल्लाने से परेशान होते हैं, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो सब पे पड़ता है कि जो बच्चा है वो चिल्ला रहा है। वाई हैव यू क्लॉथ्स बीन सो वेट, तो इस सेंटेंस से एक तो क्वेश्चनिंग फॉर्म निकल के आ रही है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और दूसरा कि ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे कपड़े इतने वेट क्यों हैं, गीले क्यों हैं, और इसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ेगा, जैसे डांट वगैरह पड़ती है इससे, तो ये इफेक्ट है इसके, और इसको आप चेंज कर लीजिए। तो काफ़ी सारे एक्शन इसके साथ जुड़े हुए हैं। देन आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन्स, कि मैंने जो बगीचों में पानी दिया है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा कि अगर मैं वाटरिंग करूँगा गार्डन्स में तो बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे और उस समय फल फ्रूट इस तरह मिलेंगे। तो ये वाला इफ़ेक्ट, इसकी इफ़ेक्ट की बात कर रहा है, मीन्स जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट या नेगेटिव वो आगे सेंटेंस पे बेस्ड रहता है। देन वी मूव टू फिलअप्स। अब जैसे हमने इसके रूल्स कर लिए हैं, तो वी मूव टू आवर फिलअप्स पार्ट। तो ये होंगे अपना जो ये सिंपल है, और कंटिन्यूस जो फॉर्म होगी इसमें, और इसमें जो वर्ब्स हैं वो ब्रैकेट्स में गिवन है। जैसे फर्स्ट देख लेते हैं, डोंट मेक ए नॉइज द चाइल्ड डैश नाउ, जो आप शोर मत करिए, जो बच्चा है वो सो रहा है, यही चलता है ना। और चाइल्ड इज़ जस्ट लाइक ए किंग, कि जो छोटा बच्चा होता है एक घर में राजा की तरह होता है, कि शोर मत करो, बच्चा जाग जाएगा, और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, फिर वो रोएगा, चिल्लाएगा। तो इसीलिए इसमें जो एक्शन है वो जारी है, और उसका प्रभाव जो है वो बाद तक होगा। तो इसमें आएगा आपका इज़ स्लीपिंग, इज़, और ये जो स्लीपिंग है इसमें हम ING बना देते हैं। देन सेकेंड वन, इस तरह से आप चीज़ों को याद लर्न करिए, उनको अंडरस्टैंड करिए। इट डैश इन जुलाई, क्या रेन, तो आप रेन को यहाँ पर फिल करके देखिए, इट रेन इन जुलाई, इट डैश नाउ, कि अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो रेन है वो जुलाई में आती है लेकिन अभी भी हो रही है। तो इसका क्या हुआ, इट रेन्स, यही बोला जा रहा है ना, सेंस यही बनेगी ना। तो इस वाले में आएगा रेन के साथ S, और इट नाउ अभी भी हो रही है, यानी इसमें आएगा आपका इज और रेनिंग, यानी ING आ जाएगा इसमें। ओके। देन थर्ड, आवर पब्लिशर जनरली डैश हिंदी बट टुडे ही डैश इंग्लिश, कि वैसे तो हमारा जो पब्लिशर है वो हिंदी में बोलता है, लेकिन आज पता नहीं वो इंग्लिश में क्यों बोल रहा है। तो इसी चीज़ को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लीजिए। आवर पब्लिशर जनरली स्पीक्स, हैबिट फॉर्मेशन है ना ये, और लेकिन आज वो किस में बोल रहा है, इंग्लिश में। तो इसमें इज, और क्योंकि सिंगुलर है ना ये, ING आ जाएगा, इज स्पीकिंग आ जाएगा। देन नेक्स्ट, माई वाइफ एंड आई डैश टू द सिनेमा एवरी सैटरडे। तो ये एक डेज आ गया है। आई होप इससे आपको कोई रूल याद आया होगा, जो ये आपका सिंपल वाला बन रहा है इसमें, कि मैं और मेरी जो वाइफ है हम हर संडे, हैबिट फॉर्मेशन बन रही है ना ये, हर संडे जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, क्योंकि माई वाइफ एंड आई, यानी मैं और मेरी वाइफ, यानी 2 पर्सन हो गए हैं।
तो ये प्लूरल फॉर्म हो गई है, तो इसमें आपका गो रहेगा, गो ही आएगा। देन नेक्स्ट, हिज मदर डैश सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट, यानी इस समय उसकी माँ जो है, मदर जो है वो कुक कर रही है, खाना बना रही है। तो ये आईएनजी की सेंस क्रिएट कर रहा है, तो इसमें आएगा आपका, क्योंकि हिज मदर जो है दैट इज प्लूरल, अकेली माँ एक ही होती है ना, उसकी मदर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इज कुकिंग। ओके, देन नेक्स्ट है ही डैश बिकॉज ही इज हंग्री नाउ, ही क्राई, वह चिल्ला रहा है, क्यों? क्योंकि वह भूखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इज क्राइंग, यानी क्राई के साथ आईएनजी आ जाएगा, और ये फॉर्मेट भी आपको याद होगा, क्राई CRYING। देन शी डैश एट दिस मोमेंट, यानी रीड, इस समय वह क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो ये कार्य जो है, एक्शन जो है, दैट इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इज और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ओके, यानी इज रीडिंग आ जाएगा इसमें। द वर्कमैन डैश द रोड नियर आवर हाउस, जो वर्कमैन है, जो क्या है, वो रिपेयर कर रहा है रोड हमारे घर के पास। तो वर्कमैन यानी प्लूरल हो गया, इसको भी ध्यान करिए आप, एकदम से देख के मत भर दीजिए कि ये सिंगुलर है। अगर यहाँ पर ए होता ये वाला, तो ये सिंगुलर होता, अभी प्लूरल है। तो यहाँ पर आ जाएगा द वर्कमैन आर रिपेयरिंग। ओके, देन 9th में आएगा आपका द बॉयज स्विम इन द रिवर, लड़के जो हैं नदी में तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। लड़के क्या हैं? प्लूरल हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा द बॉयज आर स्विमिंग। ओके, देन नेक्स्ट, द क्लाउड्स डैश मूव अक्रॉस द स्काई, जो क्लाउड्स होते हैं वो आसमान में इधर उधर घूमते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं, जो क्लाउड्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका द क्लाउड्स आर मूविंग। ओके, देन 11, ही डैश रीड अ न्यूज़पेपर नाउ, तो इससे पता चल रहा है द एक्शन इज गोइंग ऑन, ही इज रीडिंग नाउ, क्योंकि ही जो है दैट इज सिंगुलर। सो यहाँ पर नेक्स्ट है माई वॉच कीप गुड टाइम, मेरी जो घड़ी है वो टाइम बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माई वॉच कीप्स, क्योंकि बता रही है, नहीं बताती है बोलते हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कीप के साथ एस आ जाएगा। देन फॉर्च्यून डैश द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, जो किस्मत है वो ब्रेव लोगों का साथ देती है। तो आ जाएगा आपका फॉर्च्यून फेवर्स, क्योंकि भाग्य जो होता है उसको सिंगुलर माना जाता है, भाग्यों नहीं होता, भाग्य होता है। देन 14, व्हेन डज द कॉलेज रीओपन, कि स्कूल कब ओपन होंगे या ओपन होंगे। तो यहाँ पर व्हेन डज द कॉलेज रीओपन, तो रीओपन ही रहेगा, इसमें सिंपल आ जाएगा। देन लास्ट, ही डैश रीड डेविड कॉपरफील्ड, तो वो क्या है, वो डेविड कॉपरफील्ड रीड कर रही है, पढ़ रही है, रहा है, बिकॉज नाउन है जो अपना ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही इज रीडिंग, क्योंकि जो डेविड कॉपरफील्ड है ये फेमस इंग्लिश नॉवल है एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये थे हमारे अपने आज के जो फिलअप्स हैं और रूल्स हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द रूल्स वेल।
तो आप इन रूल्स को अच्छे से करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए और जो इसके साथ फिलअप्स होते हैं उनको भी ज़रूर सॉल्व करिए, तब आपको ये अच्छे से याद रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।